आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 सवालात पर बुलाई गई है। प्रेस नोट में एक ही सवाल है, जो बुनियादी सवाल है उसी की प्रेस नोट बनाई गई है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग 3 सवालों पे ली जा रही है। गया था कि दाबाड़ी को पानी नहीं देना चाहिए। उस वक्त से लेकर आज तक मालेगांव शहर में हम उस ताल्लुक से ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और ये उसी का नतीजा है कि बहुत बड़ी बड़ी सियासी ताकत सामने होने के बाद भी ये हमने साबित कर दिया कि कानून ही सबसे बड़ा है और उनको बहालत मजबूरी पाइपलाइन और मोटर जो उसमें डाली गई थी पानी के लिए उसको उन्होंने निकाला और हमको पत्र दिया, प्रेस नोट के साथ वो दी हुई है और ये कुछ फोटोज दिए है जो पाइपलाइन उन्होंने निकाली है। मगर उसमें हमारा दूसरा डिमांड कायम था कि जिन लोगों ने गलत तरीके से पाइपलाइन डाली है उन लोगों पर गुना दाखिल किया जाए, क्योंकि आज अगर एक नल भी कोई आम आदमी लेगा इलीगल तरीके से तो उसका पाइप और मोटर जो भी सामान होता है वो जब्त करने के बाद उसके ऊपर FIR भी की जाती है। तो वो डिमांड हमारी कायम है। दूसरा सवाल, जानबूझकर बाजू में ही फिल्टर प्लांट है, जानबूझकर वहाँ पर तलवाड़ा का मीटर ही नहीं लगा है और इससे पहले भी हमने वो डिमांड की हुई थी कि तलवाड़ा पर मीटर लगाया जाए कि तलवाड़ा से पानी कितना आ रहा है। अभी भी हमने एक लेटर दिया है कि 8 दिन के अंदर तलवाड़ा से पानी आने का मीटर लगाया जाए ताकि हम समझ सकें कि तलवाड़ा से मालेगांव शहर में पानी कितना आ रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जानबूझकर कुछ फिरका परस्तों की वजह से तलवाड़ा का पानी कम किया जा रहा है। इसलिए मीटर लगाना ज़रूरी है और आज की पोजीशन में अगर 60% पानी तलवाड़ा से लिया जाए और 40% गिरना डैम से लिया जाए तो भी शहर की ज़रूरत पूरी होगी। और हम दाबाड़ी को तलवाड़ा से पानी देने के बिल्कुल मुखालिफ हैं। चंकापुर से पानी लेने की बात अगर है तो वो अपना सेपरेट तालाब बना ले। उस तरफ बहुत बड़े मिनिस्टर भी हैं, आज सरकार में हैं, उन्होंने अपना एक तालाब बनाना और उससे पानी चंकापुर से वो लेवे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये लोग आगे एग्रीमेंट भी गलत तरीके से कर सकते और दूसरे भी मामला गलत तरीके से कर सकते और उसके बाद दाबाड़ी को पानी देने की राह पर आज भी प्रशासन और कारपोरेशन और परिषद इक़्तिदार में जो पार्टियां हैं वो शिवसेना की मदद कर रही है। इसलिए हम एक बड़ी ताकत चाहते हैं जो मालेगांव सेंट्रल की हो और जो मालेगांव सेंट्रल से अपनी ताकत का असर बताए। कारपोरेशन में अगर सबसे पहला हक किसी का है तो मालेगांव सेंट्रल की आवाम का है, मालेगांव सेंट्रल के बुनकर का है, मालेगांव सेंट्रल के मजदूर का है, मालेगांव सेंट्रल का ही वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा टैक्स मालेगांव शहर में देता है और तलवाड़ा हमारी मिल्कियत है, हम उससे कभी दस्तबरदार हो ही नहीं सकते। आज अपने रंग ढंग में आ गई, अब वो मीटर भी बदल रही है और सब कुछ कर रही है और उसके बाद भी कारपोरेशन ने प्राइवेट कंपनी को सर्वे करने के लिए दिया। प्राइवेट कंपनी में जब ठहराव हुआ 2019 में तो किन किन लोगों ने उसमें प्राइवेट कंपनी का साथ दिया वो पेपर पे मौजूद है, हमें उस पर कुछ बोलना नहीं है। मगर हम वाहिद गठबंधन के लोग हैं, जनता दल के लोग जो रोड से लेकर महासभा के हॉल में अगर जो बात बोलते हैं वही रोड पर आकर बोलते हैं। हमारी बात में कभी दो तरह की बात नहीं होती। ठहराव में जो होता है वही हम रोड पर भी आके बोलते हैं। हम महासभा में मुखालफत करते तो रोड पर भी करते। और प्राइवेट कंपनी के खिलाफ हमारी पहली मीटिंग साबान नगर में शनिचर के दिन है और उसके बाद एजाज बेग साहब बोले और दूसरे लोग ज़रूरत पड़ेगी तो हम चौक चौक मीटिंग लेंगे कि प्राइवेट कंपनी को सर्वे ना करने दिया जाए। ये मालेगांव के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। तीसरा सवाल वाटर गिरीश का, हम वाटर गिरीश कंपनी, ये जो सारे सवालात है ये मालेगांव के बुनियादी सवालात हैं। साफ सफाई से लेके पानी हो या लोगों की घर पट्टी हो, ये हर आदमी से जुड़ा सवाल है और हर आदमी से जुड़े सवाल पे सारे शहर को इकट्ठा होना चाहिए, ये हमारी खुद की राय है। वाटर गिरीश पर हम मुसलसल एहतजाज भी कर रहे हैं, उस पर लड़ भी रहे हैं। आखिरी जो नोटिस 30 दिन की दी गई, उसके बाद अंतिम नोटिस 15 दिन की दी गई कि वाटर गिरीश का ठेका रद्द हो जाए, वो भी हमारी ही हिकमत अमली थी। लेकिन चालाकी से कमिश्नर और जो कंपनी है उन्होंने आर्बिट्रेशन में चले गए। आर्बिट्रेशन की तारीख भी ऐसी दी गई, उसमें मैं भी एक एप्लीकेशन दिया कि आर्बिट्रेशन में मुझे भी लिया जाए। आर्बिट्रेशन में उन्होंने बोला कि आर्बिट्रेशन की तारीख से पहले उस पर फैसला होगा कि तुमको उसमें शामिल किया जाए कि ना किया जाए।
और उस मामले में हमारी सीधी सी लाइन थी, रिजवान सर है और कुछ लोगों से मशवरा हुआ था कि ये अगर हमको रिजेक्ट कर देते तो हम हाईकोर्ट चैलेंज कर देंगे, मगर आज तक कमिश्नर ने रिजेक्ट नहीं किया। 6 फरवरी की तारीख दिया, वो छुट्टी का दिन था और हम ऐसा मानते कि जानबूझ के ऐसा किया जाता कि ठेकेदार को मौका मिले। उसके बाद जब उनसे बात की गई तो अभी 16 फरवरी है, 16 फरवरी तक अगर हमारे लेटर पर हाँ या नहीं बोला गया तो भी हम कोर्ट जाएंगे और अगर हमको आर्बिट्रेशन में लिया गया तो वाटर गिरीश शहर में क्या काम काज करती है वो हम आर्बिट्रेशन में कमिश्नर के सामने सारी सच्चाई रख देंगे। ये ऐसे बुनियादी सवालात पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और हम यही चाहते हैं कि ये ऐसे सवालात है जिसमें मालेगांव, मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ, मालेगांव सेंट्रल के लोगों को अब इकट्ठा होने की ज़रूरत हो गई है। इन 4 साल में मालेगांव आउटर और मालेगांव सेंट्रल का फर्क पूरा मालेगांव कारपोरेशन और पूरा शहर देख रहा है, इसलिए अब मालेगांव सेंट्रल को ऐसे संगीन सवालात पर इकट्ठा होना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। वाटर ग्रेस पे भी महसूस किया है कि इक़्तिदार में रहने के लिए जो मुआहदे हुए उस मुआहदे की वजह से मालेगांव सेंट्रल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा हो गया कि जहां ज़रूरत थी वहाँ काम नहीं हुआ और उस तरफ आउटर में इतना ज़्यादा काम किया गया, मतलब वहाँ बदहज़मी हो गई। जितना खाना चाहिए था उससे ज़्यादा उनको खिलाया गया और यहाँ लोग भूखे और प्यासे रह गए। तो इसलिए ज़रूरी बात यह है कि जहाँ ज़रूरत है, आप अगर आउटर में जाते हो और सेंट्रल में जाते हो आप फ़र्क आसानी से महसूस कर सकते कि यहाँ की सड़कों का क्या निज़ाम है। जैसे बताया हम लोग ने 113, 114, 115, 117 मालेगांव शहर के सर्वे नंबर 82, 83 ऐसे इलाके जो शहर के मरकज़ में होने के बावजूद भी यहाँ आज भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। औरतों को सर्दी, गर्मी, बरसात में, अंधेरे में दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। और जो हमने हुकूमत की पॉलिसी जो अटल अमृत योजना की है, जिसमें 2040 तक रोज़ाना हर किसी को पानी मिले, उसको मालेगांव में लाया, नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद हम हमारे यहाँ का पानी जो हमारे यहाँ के इलाकों में पक्के, मतलब कच्चे इलाकों में, मालेगांव सेंट्रल के इलाकों में कच्चे तो कच्चे, पक्के इलाके भी ऐसे हैं कि जहाँ पानी नहीं मिलता है। अब आप जाएंगे जब पवारवाड़ी का पूरा हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पर पानी के इतना परेशानी के लोग बहुत दूर से पानी लाते हैं। तो हम हमारे लोगों को, हम लोग जो है मालेगांव सेंट्रल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अपने अपने मालेगांव सेंट्रल से हमको मोहब्बत है, इसलिए क्योंकि हम वहाँ के वोटर्स के करीब है, हमारे ताल्लुकात हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे लोगों को हम पैसा रख के दूसरों को इतना पानी पिलाया जाए कि वो उनको बदहज़मी हो जाए। और यही हुआ है मालेगांव शहर में 4 साल से कि इक़्तिदार में रहने के लिए इतनी मराहत दी गई इस आउटर वालों को, उनको पौधा भी मिला, उनको माली मदद भी मिली, फंड की मदद भी मिली और मालेगांव जो है वो परेशान होता गया। और इतने सालों में मालेगांव के जो हालात है मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इसलिए मालेगांव की सेंट्रल की बालादस्ती के लिए हमको जो करना पड़ेगा सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, वो हम करेंगे और उसकी कोशिश में हम लोग लगे। जैसे कि हमने बताया कि हम महागठबंधन के बंधे हुए लोग हैं, हम महागठबंधन ऐसा ही अच्छा गठबंधन बनाएंगे बड़े इससे ज़्यादा ताकत में, ताकि मालेगांव सेंट्रल की बालादस्ती कायम। एक सवाल है इससे नहीं, इसी वजह से बोला कि थोड़ा इससे हट के उन्होंने पार्टी छोड़ी। ऐसा है कि सियासत में हर चीज़ का असर दोनों तरफ होता, हम भी सियासी है वो भी सियासी है, तो उनका छोड़ना कितना नफ़ा कितना नुकसान उसका सर्वे हम भी कर रहे हैं कि उसके असरात क्या पड़ेंगे। मगर एक बात तो इस शहर में अब कायम हो गई कि निहाल अहमद का घराना वाहिद घराना इस मालेगांव शहर में बचा है जो अपने नज़रियात, अपनी पॉलिसी पे आज भी कायम है। बाकी कोई सियासी लीडर एक नज़रिए पे इस शहर में कायम नहीं रहा। ये बात इनके जाने के बाद इस शहर में साबित हो गई। महागठबंधन है जो आपके सरपरस्तों के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुकी है पार्टी में जब आप अपने कारपोरेटर्स को मुफ्ती साहब के लिए कायम नहीं करेंगे तो कैसे गठबंधन मजबूत होगा? देखो एक पार्टी में भी है ना, लीडर के खिलाफ वर्कर, कारपोरेटर ये नाराजगी बता सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ पे तो 2-3 अलग अलग नज़रियात के लोग हैं, तो थोड़े बहुत इख्तिलाफात हो सकते, मगर कोई नाराजगी, ये जमहूरी मुल्क है और सियासी पार्टियां भी जमहूरी पार्टियां हैं। जब हिटलर शाही थोड़ी है कि शान ही नगर गठनेता है तो ये हिटलर है, ये कलीम भाई
जो है उनके सीनियर है, ये अगर कोई बात ये गलत की और बोल दिए तो ये नाराज हो जाएंगे, तो ये तो हिटलर शाही हो जाएंगे। नहीं, नाराजगी बताना अलग है। वो ये इल्जाम आयद किया था कि मुफ्ती साहब पैसा लेके स्टैंडिंग कमेटी में भेजते हैं, वो तो बदमनवानी का इल्जाम लगाए थे। तो क्या आप इनका जहन साजी करेंगे कि आपने गलत किया, मुफ्ती साहब सही है? मुफ्ती साहब पैसा लेके स्टैंडिंग की मेंबरी देते हैं, चेयरमैनी चुनाव में पैसा लेते हैं, ऐसा खुला इल्जाम लगाए थे डॉक्टर शफीक और एजाज बेग। दोनों बैठे, दोनों जवाब दे ये आप मान लो कि महागठबंधन ही एक जमहूरी सियासी ग्रुप है जहाँ सबको बराबर से बोलने का हक है, दबाया नहीं जाता। जिसको जो महसूस होता है उसको बंद कमरे के अलावा उनको आवाम और प्रेस के सामने भी हकीकत बताने का मौका दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी समझ अगर किसी के बारे में कुछ है तो वो सही होंगी, लेकिन हम लोग जो है इजहार ख्याल करने की आज़ादी तो देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बोलने वाले की बात सही है या गलत, इजहार ख्याल की आज़ादी तो है। ऐसा कौन सी पार्टी है जिसमें इतनी, या सियासी ग्रुप है जिसको इतना पार्टी के लीडर ने या गठबंधन के नेता ने इतना हक दिया है कि वो गलत मानते, सब गलत। अगर कुछ गलत, हर लीडर की वर्कर से, मेंबर से नाराजगी होती है। राजधानी 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 राजधानी